नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैनोदय पत्रिका में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच। ये बालिका छात्रावास निर्माणाधीन जो कोटा से है, आज हम उस विषय में बात करते हुए आगे परसोत्तम जी से बातचीत करेंगे। आइए सुनते हैं उनके विचारों को। नमस्कार जी। नेताजी, थोड़ा सा हमारे श्रोतागण को इस मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हमारे दिमाग में जो सोच है वो सोच लगभग 20 वर्षों पूर्व ये दिमाग में आया कि अन्य समाजों की अपेक्षा हमारे समाज के युवा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं जी। तब से हमने ये सोचा जी। कि जब तक इनको सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। हमने उसी दिन से ये सोचा, समाज के युवाओं को साथ लेकर कोटा की धरती पे, राजस्थान के कोटा की धरती के ऊपर पहले बॉयज छात्रावास बनाने की पहल की। समाज के बंधुओं ने मिलकर वो बना के कंप्लीट किया। उसमें बॉयज रहने लगे और शिक्षा ग्रहण करके उच्च कोटि के पदों पर पहुंचे। उसके बाद में बालिका छात्रावास का सपना देखा और वो सपना इतना बड़ा देखा कि हिंदुस्तान में नंबर 1 ये भवन छात्रावास हॉस्टल बन के कंप्लीट हो। जो सक्षम व्यक्ति थे उनसे समय समय पर संपर्क किया, राजनेताओं का सहयोग लिया और कोटा की धरती पे लगभग 20 करोड़ रुपए की जमीन भूमि आवंटन करवाई और अलॉटमेंट करवाने के बाद में उसकी जो गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार लीज जमा करवाना, स्वीकृति लेना, ये सारी फॉर्मेलिटियों से गुजर कर और भवन का भूमि पूजन करवा के और भवन को चालू किया। और देश भर के भामाशाहों के सहयोग से 2 साल में ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, समाज के भामाशाहों की बदौलत है। ये कोई एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, पूरे देश के समाज की संपत्ति है। और इसके बाद में जो भविष्य है वो हमारी बालिकाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में ये कोटा के जो हब है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको जान है, पहचान है और पूरे हिंदुस्तान से IIT, PET, डॉक्टर और इंजीनियर के बच्चे की फैक्ट्रियां यहाँ हैं और वो बच्चे तैयार होते हैं। और हम लोगों ने जिनका सहयोग किया, हमें गर्व है आज कोटा के सेन समाज के ऊपर कि जिन बच्चों की जो टैलेंट बच्चे थे 92, 95, 96 मार्क्स लेके जो आए थे, सिर्फ सहयोग की वजह से वो आज उच्च पदों पे डॉक्टर और इंजीनियर बनके और आज सेवाएं दे रहे थे जी। ये गर्व की बात है जी। और वो हमें भी सहयोग कर रहे हैं समय समय पर, और उनके सहयोग से और देश भर के भामाशाहों के सहयोग से आज ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इसको अनुमानित हमारी आने वाली पीढ़ियां भी लगातार इसको आगे से आगे बढ़ाते जाए। और इसका फाउंडेशन इस हिसाब से बनाया कि ताकि ये लगभग 10 से 15 मंजिल तक ऊपर चला जाए और 250 बच्चियां इसमें रहे जी। ये हमारा लक्ष्य है जी। जिस प्रकार से आपने बताया, तो मैं हमारे आदरणीय नेताजी को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं कि आपका प्रेम भाव और जो आपकी कर्मठ टीम की जो दावेदारी थी ना, जिनने ये मंजिल पार की, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की बदौलत हमारा समाज में बदलाव होगा। अन्यथा जो लोग ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप से हैं, उससे समाज में बदलाव नहीं आता। तो हमारे जो काफ़ी साथीगण जो हमारी बातचीत होती रही थी, इन बातों को देख के डॉक्टर धर्मपाल सेन खरक से, हमारे केस कला बोर्ड के मेंबर जो सुनील काकरान जी, कुलदीप सेन युवा ब्रिगेड फरीदाबाद, सतीश सेन जींद से, सोनीपत से, जैसे हिसार से, काफ़ी मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो सभी साथी जो इस चीज़ में हमारे अग्रणी, हम सभी से बातचीत करके और हम पूरे हरियाणा से जिला वाइज आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करेंगे। परंतु हम इस विषय में हम जाके हमारे, क्योंकि उन लोगों से हमारी बातचीत होली और हम मीटिंग करके आप लोगों को वहाँ पर इनवाइट करेंगे। और रही बात पूरी टीम की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई भी मेंबर एक, क्योंकि हमारे बीच ज़रूरी है। कुछ भामाशाहों की इच्छा है कि वो प्रेजेंट टाइम वहाँ देखना चाहते हैं, तो और जैसे और जो सहयोग है ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा हो जाएगा। तो ये जो आपने जो टाइम दिया कीमती, जो मैं उसका आभारी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये हमारी है, न कि आप बोलिए। एक आग्रह निवेदन ये है जी कि हरियाणा, गुड़गांव और दिल्ली, जी जो दिल्ली का क्षेत्र है, जी। फरीदाबाद, आदरणीय जय सिंह जी कैप्टन साहब, जी वो हमारे आदर्श है। जी जो सपना उन्होंने यहाँ बिटिया पढ़ी थी, जी वो जो सपना जो बिटिया को यहाँ एडमिशन करवाया था, वो सपना उन्होंने वो उस समय जो देखा था, जी और उनकी प्रेरणा से ये सपना आज साकार होता हुआ दिखाई देकर उनका मन बड़ा प्रसन्नचित है। और जी। उन्होंने भूमि पूजन के दिन ही 1 लाख का नगद चेक, अकाउंट पे का चेक देके हमारा हौसला अफजाई किया, और समय समय पे फोन पे हमें प्रेरणा देते रहते हैं। पत्रकार विजय जी, गुड़गांव वाले रामकिशन जी, जी। दिल्ली से बनवारी लाल जी पड़िहार आदि लोगों ने, मैं समय समय पर दिल्ली जाता रहता हूं, जी। संपर्क में हूं, और उनका आशीर्वाद, स्नेह भाव और भामाशाह के रूप में 1,01,000 रुपये एक रूम का, ये सब लोग हमें दे चुके, जी हमारे अकाउंट में आ चुका। बिल्कुल जी। 5-7 दिन पहले हाँ। कि हमारी बातें फरीदाबाद मीटिंग के दौरान हमारे कैप्टन साहब जो जय सिंह जी हाँ। हमें मिले थे, हाँ। और वो बातचीत कर रहे थे। हमने भी उसी टाइम ये बातचीत की, उनके कंधे से कंधा साथ बढ़ा मीटिंग करके, और हम जैसा भी बन पाएगा आपका साथ दें, क्योंकि वो आपका साथ नहीं है, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि ये जो आपने पौध लगाई है, ये बरगद का जिस टाइम पेड़ बन जाएगा तो इसकी चिंगारी पूरे भारत में जाएगी, और हमारे एजुकेशन ऐप प्रज्वलित हो जाएंगे, जिससे हमारा एजुकेशन बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक करता चीज़ हूं। आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। जी अहमदाबाद से आदरणीय श्री किशन जी तंवर महोदय ने आज से वर्ष 2013 में 51,000 सहयोग देके और हमें प्रेरणा दी। सबसे प्रथम भामाशाह हमारे वो है, और उनकी बदौलत ही आज इतना बड़ा भवन बन के कंप्लीट है। और जिस दिन भूमि पूजन करने के लिए पधारे थे, 11 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने यहाँ मंच से की, और वो आज क्रियाशील हो रहा है। 11 लाख की भामाशाह के रूप में उन्होंने जो डोनेट किया है, वो हमारे लिए गर्व की बात है, और पूरे देश के भामाशाहों को एक प्रेरणा लेना चाहिए। पैसा तो हर इंसान कमा सकता है, पर दूर बैठ के, हजारों किलोमीटर दूर बैठ के जो सपना उन्होंने वर्ष 2013 में दिखाया हमें, वो आज साकार हो रहा है। और समय समय पे वो निगरानी के लिए यहाँ पधारते हैं। अभी टाइल्स, जितनी भी टाइल्स का काम है, लगभग 20,000 स्क्वायर फीट टाइल्स, वो मौलवी से, गुजरात से, उन्होंने खुद ने जाके फैक्ट्रियों में उपस्थित होके पहचान करके और ओरिजिनल माल की हमें उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया है। और टाइल्स वहाँ से आ रही है, लगभग 35-40 कमरों की सीटें वहाँ से आ रही है, लेट बात के सारे सामान आ रहे हैं। तो समय समय में पूरे देश के भामाशाह जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, समय समय में मदद करते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत से ये भवन सेन समाज का बन के आज कंप्लीट है। और हमारी अपेक्षा यही है कि जो भी व्यक्ति यथासंभव सहयोग करना चाहें पूरे देश का, क्योंकि ये जो भवन है, ये भवन में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल जी। कोटा के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल। कोटा के सेन समाज के बच्चे इसमें नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई करने के लिए पूरे देश के बालक और बालिकाएं यहाँ पधारेगी, और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारी टीम को जैसा कि आपने ये हमारे आदरणीय नेताजी जो एक समाज सेवक, उनके विचारों को सुना, और ये जो हमारी प्रेजेंटली टाइम जो आप फ़ोटो के अंदर देख रहे हैं, पूरी टीम का हम धन्यवाद व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी, जिसा भी सहयोग आपसे बने,
सभी तन मन धन से सहयोग करें। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे से आगे। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद दोस्तों।